आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज हिंदी। स्वागत है आप सभी का। हर किसी के परिवार में बुजुर्ग लोग होते हैं, लेकिन जब इन बुजुर्ग लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता तो क्या हो सकता है, हालात कैसे हो सकते हैं। हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि इस परिवार का आरोप है, इस दंपति का आरोप है कि बेटे बहू जो हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। इसी से तंग आकर 78 वर्षीय जगदीश चंद्र आर्य ने अपनी 77 वर्षीय पत्नी के साथ मिलकर सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है। और एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसको पुलिस को खुद इसी दंपति ने दिया है। इलाज के दौरान बताया जा रहा है इस बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब मामला दर्ज भी कर लिया है और बेटे का बयान भी सामने आया है, जिसमें बेटे वीरेंद्र ने कहा है कि माता पिता जो है मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, इसीलिए आत्महत्या की है। लेकिन जिस तरह से सुसाइड नोट सामने आया और सुसाइड नोट में खुलासे किए गए हैं, वो किसी को भी चौंका सकते हैं। 78 वर्षीय इस दंपति को आखिरकार, बुजुर्ग दंपति को आखिरकार क्यों आत्महत्या करनी पड़ी, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि बेटे के पास 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है और जो पोता है वो एक आईएएस ऑफिसर है। जी हां, आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसे हालातों में भी इन दंपति के साथ, इस बुजुर्ग दंपति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, बासी खाना दिया जाता था। दोनों बहुएं और एक बेटे के खिलाफ इस सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने लिखा है कि उनके साथ मारपीट की जाती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कुछ समय वो वृद्धाश्रम में भी रहे हैं, उनको उनके ही घर से निकाल दिया गया था और अब तंग आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही जगदीश चंद्र आर्य ने यह भी लिखा है कि वो चाहते हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार उनके दोनों बहुएं और बेटा और एक भतीजा है, इनके साथ जो है इनको सजा मिलनी चाहिए और इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि उनकी सभी संपत्ति जो एफडी है और जमीन जायदाद उनके नाम पर है, उसे आर्य समाज को दे दिया जाए, यानी कि वो डोनेट करना चाहते हैं। तंग आकर बेटे और बहुओं से आत्महत्या कर ली इस बुजुर्ग दंपत्ति। एनओसो के आंकड़ों की अगर हम बात करें और जिस तरह से देश में ये हम सोच सकते हैं कि किस तरफ जा रहा है हमारा समाज, के बुजुर्ग लोगों के साथ, घर में जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। दिन हम देख रहे हैं कि नए नए आश्रम बन रहे हैं, वृद्धाश्रम। इन वृद्ध आश्रमों में हजारों लाखों की संख्या में बुजुर्ग लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे जिंदा हैं और अच्छे हैं, लेकिन वो अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। एनएसओ के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2021 तक देश में 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग लोग हैं, जबकि ये आंकड़ा 2021 तक 40% बढ़ने वाला है, यानी कि 19 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। तो देश और समाज किस तरफ जा रहा है, बुजुर्ग दंपतियों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि हरियाणा के इस बुजुर्ग दंपति को आत्महत्या करनी पड़ी है अपने ही बच्चों को की वजह से। और इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इन बुजुर्ग माता पिता का इलाज नहीं कराया जा रहा है, इनको अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही।